नाइट के लिए मैं सर्वप्रथम हमारी संस्था SVPS वेलनेस के MD श्री डॉक्टर संजीव कुमार जी का और एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर मामचंद रायपुरिया जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। और साथ ही जितने भी अचीवर आज यहां पर आए हैं, आप सबका आज के इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। नाम महेश पंत, बेसिकली देवभूमि उत्तराखंड हल्द्वानी से बिलोंग करता हूं और भारतीय सेना में 18 साल की नौकरी के पश्चात मैंने मेरी जिंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत ट्रेडिशनल बिजनेस के तौर पे की। और इसी दौरान 2018 में मुझे खूबसूरत इंडस्ट्री यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में WPL को देखने का मौका मिला। हालांकि इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानता था, इस समय रूबरू था, इसकी ताकत को जानता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रोडक्ट और बेहतर अपॉर्चुनिटी ना मिलने की वजह से वहां पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। और तत्पश्चात मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस करने का मन बनाया और 7 साल ट्रेडिशनल बिजनेस किया। और 2018 में दोबारा से इस इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला। जब इस इंडस्ट्री को देखा, अपने क्षेत्र के अपने जैसे एक व्यक्ति को यहाँ पर डायमंड बनते हुए देखा, कामयाब होते हुए देखा। और उन्होंने जब मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया कि यहाँ पर कामयाबी प्राप्त की जा सकती है, जब मैं डायमंड बना हूं तो आप भी बन सकते हैं। और मैंने बिलीव किया, विश्वास किया और संस्था के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और इसकी ताकत को देखा और यहाँ पर अपने काम की शुरुआत की। और आज बहुत सारे ऐसे नए लोग यहाँ पर आए होंगे जो फ्रेशर हैं, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, जिनकी नई शुरुआत हुई है, जो केवल यहाँ पर बोनांजा अचीव करके यहाँ पर आए होंगे। तो साथियों, मेरी भी ऐसी शुरुआत 2018 में हुई और मुझे एक ही बात बताई गई मेरे अपलाइन द्वारा। जिन्होंने ये बात बताई थी उस वक्त उनका तत्कालीन रैंक डायमंड था और मैं फ्रेशर था। और आज जो भी यहाँ पर फ्रेशर अचीव करके आए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं आज मैं रॉयल डायमंड हूं। अगर आज मेरी बात आपने मान ली और अपने सिस्टम और अपलाइन का हाथ पकड़ लिया तो यकीन मानिए आने वाले समय में आप भी यहां से रॉयल डायमंड बन सकते हैं। और वो बात क्या थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके बाद ताली बजाइएगा। वो बात क्या थी? सर ने मुझे बताया कि सर हमारी संस्था के 18 लेवल हैं। कितने लेवल हैं? और प्लान कितने करोड़ का है? क्या एक फ्रेशर के दिमाग में 100 करोड़ आ सकते हैं? क्या संभव है? नहीं। इसके पीछे ना फ्रेशर की गलती है, ना आपकी गलती है, ना मेरी गलती है। इसके पीछे अगर गलती है तो साथियों हमारे एटमॉस्फेयर के, हमारे माहौल की। जिस माहौल से, जिस एटमॉस्फेयर से हम निकल के आते हैं वो हमारे जैसे लोगों से भरा हुआ है, हमारी जैसी सोच के लोगों से भरा हुआ है। यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली से निकले हुए हम लोग हैं, हम गरीब परिवार से निकले हुए लोग हैं और हमारे आसपास के लोग भी हमारे जैसे हैं, क्योंकि उनकी सोच भी हमारी जैसी है। इतनी बड़ी बात हमारे जहन में, हमारे दिमाग में उतर नहीं पाती। हमें लगता है कंपनी वाले बेवकूफ बना रहे हैं, ये दिन में हमें तारे दिखा रहे हैं। यस नो? लेकिन सर ने बताया, सर आप यहाँ से डायमंड बन सकते हैं, आप यहाँ से ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, 100 करोड़ कमा सकते हैं। बस इतनी सी मेरी बात अपने ध्यान में रखना। आप लेवल के लिए नहीं, आप कंपनी द्वारा दिए गए क्वार्टरली बोनांजा के लिए काम करते रहे। हर 3 महीने में अपने रैंक पर अपना टारगेट करते रहे। यकीन मानिए एक दिन आप डायमंड नहीं, रॉयल डायमंड नहीं, एम्बेसडर नहीं, ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। और यही हुआ 2018 में जैसलमेर का टूर निकला था। मैंने गुरुजी के आशीर्वाद से, सिस्टम की मदद से 7 लोगों का टारगेट किया और अपना टारगेट अपने रैंक पे हाईएस्ट किया। और उसका नतीजा ये निकला कि 1 महीने में यहां से प्लेटिनम और 3 महीने में टोपाज रैंक हासिल किया। यदि आज आपने भी यहां पर संकल्प लिया, आपने भी यदि ठान लिया कि मिशन शिमला अपने रैंक पे हाईएस्ट करना है, और ये पद्धति हमारे क्राउन एम्बेसडर रामवीर सर बताते हैं कि यदि किसी ने 20 क्वार्टरली यानी कि 5 साल लगातार किसी व्यक्ति ने अपने रैंक पे हाईएस्ट टारगेट कर लिए तो यहां से ब्लैक डायमंड बन सकता है, ब्लैक डायमंड बन सकता है। और मेरा ये मानना है, जो व्यक्ति अपने लिए काम नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति अपना टारगेट नहीं कर सकता है, अपने टारगेट के लिए काम नहीं कर सकता है, क्या वो दूसरे के लिए काम करेगा? क्या संभव है? क्योंकि पहले दिन अपनी शुरुआत
अपने लिए हुई थी, अपनों के लिए हुई थी, अपने सपने के लिए हुई थी, अपने विजन के लिए हुई थी। हमने किसी को देख के यहाँ पर अपने मन में एक मोटिवेशन बनाया था, एक विजन, एक सोच बनाई थी। अगर हम खुद के लिए नहीं कर सकते तो यकीन मानिए दूसरे के लिए कभी नहीं कर सकते। यस या नो? एक वक्त आता है जिस दिन आप दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन उस वक्त के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए साथियों खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद की मेंटेलिटी को, खुद की सोच को बढ़ाना पड़ेगा। यस या नो? और आज वक्त भी आ चुका है AWPL के अंदर मिशन 2.0। हमारी संस्था अगले 10 सालों की प्लानिंग लेके चल रही है। अगले 10 साल में क्या होगा ये हमें बता रही है और हमें दिखा रही है उसका सपना। जब मुझे एक डायमंड ने सपना दिखाया और 6 सालों में उस सपने को पकड़ के मैं रॉयल डायमंड बन सकता हूं, तो आज विश्वास दिलाता हूं यहां पर मौजूद जो ऑनलाइन सुन भी रहे होंगे या बाद में भी सुनेंगे, यदि आपने हमारी संस्था AWPL के मिशन 2.0 को पकड़ के अगले 10 साल तक डट करके अपने अपलाइन और सिस्टम का हाथ पकड़ करके अगर निकाले, तो मैं यकीन दिलाता हूं 6 साल में नहीं, अगले 10 सालों में भी एक फ्रेशर जो शुरुआत करेगा वो यहां से रॉयल डायमंड बनेगा और बनेगा।